हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड देख रहे हैं। हनुमान जी रावण के दरबार में, रावण की सभा में पहुंच चुके हैं। वहां सब लोग उनका उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। और रावण ने कहा है कि इनकी पूंछ में को तेल में बांध दो और उसमें आग लगा दो। रावण का सोचना ये है कि बंदर अपनी पूंछ से बहुत प्रेम करता है, इनको अधिक से अधिक कष्ट देना है, मारना नहीं है लेकिन अधिक से अधिक कष्ट देना है, तो पूंछ में आग लगा दो। अब जब उन्होंने ये आदेश दे दिया तो बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जात उधान सुने रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। रावण ने जब ये बात कही तब हनुमान जी सोच रहे हैं, देखिए अब सरस्वती जी हमारी सहायता कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? कह रही हैं कि रावण की बुद्धि खराब कर दी उन्होंने। भाई सरस्वती जी क्या है? बुद्धि की देवी हैं। बुद्धि का मतलब बुद्धि हमारे मनुष्य के शरीर में बुद्धि एक ऐसा ऐसा गुण है जो कि तर्क के माध्यम से या अपनी सोचने समझने की क्षमता के माध्यम से हमारे सही राह दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। लेकिन अगर सरस्वती जी का मूड खराब हो जाए, उनको लगे कि नहीं आपका तो कुछ कारण जो भी हो, सरस्वती जी का मूड खराब हो जाए या कोई भी कारण हो, अगर ऐसा हो जाए कि लोग सरस्वती जी ने का मूड खराब हो जाए या वो आपका बिगाड़ दें, तो बुद्धि तेज होते हुए, तीव्र होते हुए भी आदमी की बुद्धि उल्टे सीधे काम करती है। वही काम रावण ने किया। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं ये तो अच्छा हुआ, इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि मैं सोच रहा था कि यहाँ अपने आने की पहचान दे के जाऊंगा इनको, कि मैं यहाँ आया था। होता ना कि वो अपने जाने आने की निशानी छोड़ के जाते हैं। तो हनुमान जी ने ये सोचा था, लेकिन और उनको ये सोच रहे थे कि क्या करें। तो उन्होंने तो उनका मन तो शायद अशोक वाटिका को उजाड़ने तक का था कि चलो ठीक है उजाड़ देंगे तो कम से कम पता चल जाएगा इनको कि कौन लोग आने वाले हैं। अगर थोड़ी सी भी बुद्धि हो तो क्या कर रहे हैं, यो कर रहे हैं कि भगवान की प्रेरणा से या भगवान की इच्छा से हनुमान जी इन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं एक बार लंका के राक्षसों को कि भाई संभलना हो तो संभल जाओ। लेकिन होता क्या है, जब हिटलर की बुद्धि खराब हुई थी तो रसिया चला गया था वो लड़ने के लिए। तो ऐसे ही रावण की स्थिति है। क्या कहते हैं, जात धान सुन रावण बचना, लागे रचे मूड सूरज। जय कहते हैं मूर्ख राक्षस वही कर रहा है। रावण के वचन सुनकर उन्होंने सोचा कि मूर्ख राक्षस वही, रावण के वचन सुनकर जो मूर्ख राक्षस जो उनके लोग थे वो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन ग्रत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कप खेला। कौतुक कहें आए पुरवासी, मारे चरण करें बहुआसी। तो अब जो लंका के वासी हैं वो सब लोग बड़े तमाशा देखने के लिए आए, सब खेल देख रहे हैं, कौतुक हो रहा है, खेल हो रहा है, देखने आए सब लोग, मजा ले रहे हैं सब लोग। और हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं, हंसी करते हैं। और हनुमान जी ने क्या किया कि अपनी पूंछ लंबी करनी शुरू कर दी। मतलब पूंछ में तेल और कपड़ा लगा के कपड़े को तेल में भिगो के बांधना था, तो पूंछ उन्होंने लंबी करते चला रहे हैं। लंबी करते हैं तो कपड़ा और ज्यादा लग रहा है। अब इसका क्या असर होने वाला है, क्या प्रभाव होने वाला है, वो तो आप देखेंगे थोड़ी देर में भी। बाजे ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुण्य पूंछ प्रजारी। पावक जरत दे के हनुमंता, भय परम अति लघु रूप तुरंता। ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर भर में फिराया उन्होंने और फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत बहुत छोटे रूप में हो गए। और निबुक चढ़े कभी कनक अटारी, भई सबीत निशाचर नारी। बंधन से पूंछ तो उनकी निकल गई उस पूरे बंधन से और वो बाहर हो गए। और जो लंका के महलों में जो सोने की अटारियां थी, अटारियां मतलब छतें थी, वहां पर जो महिलाएं जो वहां राक्षस की स्थिति वहां से खड़ी होकर देख रही थी, तमाशा कौतुक पूरा देख रही थी, वो सब डर गई कि ये बंदर। अच्छा ये भी एक विचित्र बात होती है, मनुष्य जो होता है वो फिर भी एक सीमा तक उछल कूद पकड़ पाता है, लेकिन बंदर का तो अगर आपने देखा ही होगा, बंदर देखिए 2 क्षण में वो जमीन पर दिखता है, यहाँ कूदा वहां कूदा और छत पे दिखाई देता है। वही हाल बिल्कुल वही हाल हनुमान जी ने किया।
हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करे गर्जा कपे बड़े लाग आकाश। अब उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने गए, बहुत सारे 49 पवन, मतलब कहा जाता है पवन जो है 49 प्रकार की होती है, कोई आड़ी, कोई तिरछी, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई ठंडी से गर्म में, कोई गर्म से ठंडी में, वे अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो हनुमान जी कौन है? मर, 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 मारुति नंदन है, वायु के पुत्र हैं, तो स्वाभाविक है उनके पास ये सुविधा तो उपलब्ध है ही। उन्होंने अलग अलग प्रकार की हवाएं, पवन चलने लगी और हनुमान जी ने अट्टहास किया, जोर से गरजे और अट्टहास करके गरजते हुए बढ़ के बड़े ऊंचे से हो गए। पहले छोटे हो गए, पहले पूंछ बढ़ने दी, फिर खुद छोटे हो गए, फिर खुद बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद क्या किया? देह विशाल परम हरवाई, मंदिर से मंदिर चढ़ जाई, जरे नगर भालोग बिहाला, झपट झपट लपट बहु कोटि कराला। देह इतनी विशाल है कि पूछो मत, पर हल्की है, जैसे वायु होती है ना, वायु पुत्र है भाई, तो विशाल है। चाहते तो उनको वजन भी ले लेते हैं, नहीं तो अभी वजन की आवश्यकता नहीं उनको, तो हल्के फुल्के वजन से और बड़ी विशाल देह से अलग अलग छतों पे, अटारियों पे जाके चढ़ जाते हैं, और सब जगह जहां जहां जाते हैं वहां सब जगह आग लगाते जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल होने लगे, आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। और अग्नि भी वैसी है, ऐसी होती है कि अगर हवा चल रही है, ऑक्सीजन मिल रही हो और तेल मिल रहा हो, और तेल और जो कपड़ा है वो अग्नि को संभालने वाला, और हवा मिल रही तो बढ़ा रही है, तो अग्नि पूरा आनंद ले रही है अपना। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तातु मातु हा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। तब कहने लगे, तब सारे राक्षस लोग डर गए, समझ गए कि ये कोई वानर का रूप रख के कोई देवता आया है, ये हमारा शत्रु। राक्षसों का, असुरों का शत्रु कौन है? सुर है, तो कोई सुर है ये। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिषी कमाही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का फल क्या है कि नगर पूरा अनाथ से जल रहा। साधु का अपमान क्या? विभीषण ने कहा कि भाई आप मेरी बात मान जाओ, ये गड़बड़ सड़बड़ नहीं करो, लेकिन रावण नहीं माने। तो हनुमान जी ने, और हनुमान जी तो वैसे भी जानते हैं कि भाई विभीषण भगवान राम के भक्त हैं, तो वो थोड़ी उनका घर चलाएंगे, तो उनका घर छोड़ के सारे घर चला लगे, एक एक घर के ऊपर कूद कूद के जाके उनको सब जगह आग लगा दी। ताकर दूत अनल जही सिरजा, जरा न सोचते ही कारण गिर जा, उलटे पलटी लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मजारी। पार्वती जी जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। किसने बनाया? भगवान राम ने। तो इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े, क्योंकि अपनी पूंछ बजानी थी। पूंछ बजाए खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भय कर जोरी। हनुमान जी का आनंद कुछ अलग ही प्रकार का होता है। देखिए, कहते हैं पूंछ बजाई, थकावट दूर की, मतलब जो इतनी मेहनत की थी, दौड़े भागे थे, फिर रूप छोटा किया और जानकी जी के सामने हाथ जोड़ के, बिल्कुल जैसे होता है ना छोटा बालक, अच्छा सा बिल्कुल आज्ञाकारी बालक, हाँ, उसकी तरह हाथ जो के खड़े हुए कि माता क्या करना है आगे। क्यों? जैसे कि रामचंद्र जी से लाए थे कोई निशानी, पहचान, चिन्ह, उसी प्रकार अब सीता जी से भी लेके जाना है। तो देखिए, अब चलिए देखते हैं अगले सत्र में कि हनुमान जी क्या सीता जी से चिन्ह लेके जाते हैं, संकेत लेके जाते हैं। तब तक के लिए यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। हरि ओम।